जय गुरु जी। बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज है 13 अप्रैल 2023, बैसाखी का दिन, गुरु जी का बहुत ख़ास दिन। आज के दिन जैसा आप सभी जानते हैं बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन होता है। टाइमिंग है 2 बजे से 11 बजे तक। तो जाइए, खुशियाँ मनाइए, बैसाखी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाइए, आशीर्वाद लीजिए गुरु जी का। बड़े मंदिर जाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और नहीं जा सकते हैं अगर बड़े मंदिर किसी कारणवश, अपने घर पे कड़ा प्रसाद बना लीजिए, थोड़ा सा सत्संग कर लीजिए, शब्द गुरबानी सुन लीजिए, ठीक है। अपने घर के आसपास जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है, गार्ड्स होते हैं सोसाइटी में, जो नीडी लोग हैं, उनको जाकर कुछ दे दीजिए, मीठा प्रसाद दे दीजिए, कुछ भी जो आपकी जितना पॉकेट अलाउ करती है। डू सम डोनेशन। बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। चलिए अब हम सत्संग सुनते हैं आज का। जितने भी साईं के भगत हैं, जितने भी माता के भक्त हैं, जितने भी गुरु जी को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, भोलेनाथ को मानने वाले हैं, गुरु नानक देव जी को मानने वाले हैं, जीसस को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, किसी को भी आपकी आस्था, किसी पीर पैगंबर, किसी गुरु में, जिसमें भी आपकी आस्था है, आज आप सबके सवालों का जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके मन में संशय हैं, डाउट्स हैं, वो दूर होंगे। बहुत सारी संगत को ये डाउट रहता है कि पहले हमारे गुरु दूसरे थे, जैसे मैं ही हूँ। 17-18 साल साईं बाबा ने अपने संरक्षण में रखा, फिर गुरु जी की तरफ मोड़ा। ऐसे बहुत सारी संगत हैं जिनके गुरु कई बार दूसरे होते हैं या कोई ईष्ट देव होते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत। जैसे आपको वो चलाते हैं चलते जाइए, डाउट्स मत करिए, संशय मत रखिए, चलते जाइए, ठीक है। डाउट्स आएंगे मन में, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको डाउट्स नहीं आएंगे। डाउट्स जो आ रहे हैं दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, ठीक है, समझिए बात को। डाउट्स आना इज़ नॉर्मल। किसी के साथ हम 17-18 साल रहे हैं, जब हम थोड़ा सा उससे अलग कह लें या थोड़ा सा दूसरे की तरफ झुकाव कह लें तो वो आना नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, टाइम के साथ साथ जब हमारी शादी हो जाती है, एज अ गर्ल घर छोड़कर हमें जाना पड़ता है, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, नई फैमिली के साथ जुड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमारी फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमारा लगाव ख़त्म हो गया, नहीं। तो हमें फैमिली को आगे एक्सटेंड करना पड़ता है, उनके साथ भी उतना ही प्यार होता है। और एज अ मैन, जो लड़की आपके घर आती है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी पहले फैमिली है उससे प्यार ख़त्म हो गया। तो ऐसा मत सोचिए कि जिनको भी आप मानते आए हैं उनसे आपका कोई प्यार में संबंध कमी आ जाएगी, नहीं। गुरु की मर्ज़ी के बिना आगे आप नहीं जुड़ सकते। अगर आपके कोई गुरु रहे हैं तो उन्हीं की मर्ज़ी होगी जो आप गुरु जी तक पहुँचे हैं, नहीं तो नहीं पहुँच सकते। किसी को ईष्ट मानते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना आप आगे नहीं पहुँच सकते। अब ऐसा नहीं है कि मैं गुरु जी को मानता हूँ तो मैंने शंकर भगवान को छोड़ दिया, या मैंने अब मुझे शंकर भगवान ने कृष्ण की तरफ मोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शिव जी को छोड़ दिया, उन्होंने अब मुझे कृष्ण की तरफ मोड़ दिया। तो एक्चुअली ये जो ज्योत है ना, ये जो अल्टीमेट पावर है, डिवाइन लाइट है, वो एक है। उसके आप समझिए, या टुकड़े समझ लीजिए या अंश समझ लीजिए। जैसे आटा जब लेते हैं ना, एक बार पहले भी बताया था, आटा गूंदा हुआ हो बहुत सारा, या आटा आप गूंद लें और उसकी लोइयां बना लें अलग अलग, और फिर पूड़ियाँ भी निकाल लें। हो सकता है कोई पूड़ी ज़्यादा करारी हो, खस्ता हो, और कोई कम हो, कोई ज़्यादा रेड हो जाए, कोई थोड़ी कच्ची रह जाए, लेकिन उसका जो मेन सोर्स है वो आटा ही है। मेन इंग्रेडिएंट आटा ही रहेगा। ऐसे ही ये दिखने में भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक डिवाइन लाइट है, वही रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। सत्संग सुनते रहिए, सत्संग में सारे सवालों के जवाब
सत्संग से ही मिलेंगे, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग सुनिए, उसी में सारे सवालों के जवाब हैं। और आपके लिए तो गुरुजी ने स्टोरी भी ऐड करवाई है, तो स्टोरी भी सुनिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। आइए सत्संग सुनते हैं। पहले इनाया आंटी ने सत्संग भेजा है गुड़गांव से, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा आज की स्टोरी। नॉट गुड़गांव, गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम से। आइए सुनते हैं। कल मैंने आपको बताया था एक आंटी के बारे में, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई। उनका मैंने बताया था कि शी इज़ अ कैंसर पेशेंट एंड उनके हस्बैंड पैरालिसिस हैं। तो आंटी का कमेंट आया, उन्होंने बताया कि अंकल हम रह अपने बेटे के पास ही रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, उनको प्रॉब्लम तो है बट शी इज़ नॉट लिविंग एट ओल्ड एज होम, वो अपने बेटे के साथ ही रह रही हैं। उन्होंने बताया कल मुझे, तो अपने बच्चे के साथ ही वो रह रही हैं, जो कि अच्छी बात है। और जिनके भी माँ बाप थोड़े बीमार हो जाते हैं, प्लीज़ हम सब की वो है, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखें। जब उन्होंने हमें बच्चे से इतना बड़ा कर दिया, तो उनको जब ज़रूरत है तो तब हम उनका साथ ज़रूर दें। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जी, पहले तो सभी संगत को मेरा नमस्ते। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है गुरु जी के साथ अभी तक। मैं गुरु जी से पक्की वाली जो कहते हैं ना, जुड़ गए आप गुरु जी से। जब गुरु जी होता है तो वो 2022 में जुड़ी थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे पहले ही अपने आप से जोड़ लिया था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला। बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि गुरु जी चाहते हैं कि अब मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊं। तो मैं 2000 पहले तो मैं बताती हूँ मैं गुरु जी से कैसे कब जुड़ी, कैसे मेरी जर्नी रही अभी तक। मैं गुरु जी के बारे में मुझे मेरी कज़न ने बताया था 2020 में। तो उसने मुझे सब कुछ बताया, क्योंकि वो तो पहले से ही जुड़ी हुई थी। तो उस टाइम मैंने उसकी बातें सुन ली, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से साईं भक्त रही हूँ, मैंने बोला उसको कि मैं तो सिर्फ साईं बाबा को मानती हूँ हमेशा से, मेरे लिए तो वही सब कुछ है। माफ़ करना गुरुजी ये बोलने के लिए, जय गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम जुड़ी नहीं थी। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे, और आगे कुछ भी नहीं सोचा, मेरा कनेक्शन नहीं हुआ उनसे। फिर लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम कुछ दिन बाद मैंने अपने भी पेज पर, यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में पढ़ा, अपने जानने की उनकी कोशिश करी कि गुरुजी कौन है। इसके लिए मैंने ज़्यादा सर्च करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी मेरा कनेक्शन तब भी नहीं बढ़ा, बस मैंने पढ़ के छोड़ दिया क्योंकि मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। फिर एक दिन एक फंक्शन था, मेरे कज़न की शादी थी। तो फर्स्ट बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिखाए कि उन्होंने मुझे बार बार बोला कि अब तो जुड़ जा अभी। मतलब उन्होंने उससे पहले भी मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, तब भी मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे जोड़ना चाहते हैं। फिर हमारे यहाँ फंक्शन था, मेरे पापा मम्मी अकेले रहते हैं यहाँ दिल्ली में, और मैं और मेरी सिस्टर यहाँ गुड़गांव में रहते हैं। हम दोनों मैरिड हैं, वो अपने यहाँ रहती है, मैं अपने यहाँ, और मेरा ब्रदर रहता है लंदन में। तो फिर उसके बाद फंक्शन था, तो मेरे पापा को प्रॉब्लम होती है आने जाने में, रात को ड्राइव करने में, क्योंकि उनकी ऑपरेट हुआ है, आइस का हुआ है, जिसकी वजह से वो रात को अंधेरे में देख नहीं पाते हैं। तो मेरे को टेंशन हो गई कि यार अब शादी में कौन उनको लेके आएगा। हमारे घर की शादी थी, वो दिल्ली में ही थी मेरे चाचा के बेटे की, कौन उनको लेके जाएगा, कौन छोड़ के आएगा। क्योंकि अब शादी अपने घर की है, तो फिर ऑब्वियसली सब अपने घर की शादी में तो जाती हैं और सारे फंक्शन अटेंड करने होते हैं। तो फिर मुझे टेंशन हो गई। फिर मैंने उस दिन मंदिर में प्रे कर रही थी साईं बाबा से, बाबा आप किसी तरह मेरे ब्रदर को यहाँ भेज दो, चाहे कुछ ही दिन के लिए भेजो, लेकिन भेज दो। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, अगर कुछ ही थोड़ा सा फंक्शन है, कोई इतनी दूर से तो नहीं आएगा, तो 3-4 दिन के लिए। फिर मैं बहुत रोने लग गई मंदिर में कि उनको दिखता नहीं, उनको परेशानी होगी ये वो। फिर उसी दिन रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने
जब वो मेरे को दिखे तो आए मेरे पास, हंस रहे थे और उन्होंने अपना दोनों हाथ ऊपर करे और बहुत सुंदर लग रहे थे। वाइट चोला पहना हुआ था उन्होंने और हंस रहे थे, बस उन्हें हंसे और जब वो जा रहे थे वापस तो वो साईं बाबा बन गए। तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ही साईं बाबा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और संगत जी सब कुछ गुरु जी हैं, महाशिव हैं, वो साईं बाबा है, वो हनुमान जी है। आप किसको भी मानते हैं अपने लाइफ में भगवान को, वो गुरु जी ही है। गुरु जी साईं बाबा है, साईं बाबा गुरु जी है, सब कुछ वही है। वो महाकाल हैं, वो शिव से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मैंने फिर भी मैंने कहा ये तो गुरु जी थे और फिर भी मैं समझी नहीं कि उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की कि मैं ही हूँ साईं बाबा तेरा। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दिए और फिर भी मेरा कनेक्शन नहीं बना। फिर उसके बाद ये सब चलता रहा। मुझे ड्रीम दर्शन उसके बाद कंटिन्यू रहे क्योंकि मैं अपना ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। पता नहीं वो टाइम था जब मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से। उस टाइम मैं समझ ही नहीं पा रही थी क्या हो रहा था। तो और मेरा ब्रदर का कोई सीन नहीं था आने का, उसने पहले ही बोल दिया था मैं नहीं आऊँगा। तो नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि वो आ रहा है, उसकी टिकट्स बुक हो गई अचानक से। और उसके बाद तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने कहा चलो, फिर मैंने सोचा कि गुरुजी ने, साईं बाबा गुरुजी का रूप लेकर आए थे, उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी और मैं इतनी खुश हुई मैं बता भी नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। गुरुजी ने मेरी विश पूरी करी। फिर उन्होंने बताया कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद फिर उसके बाद कंटिन्यू रहा उनका दर्शन। मैं तब भी साईं बाबा को ही मानती थी तो उन्हीं को पूछती थी, लेकिन गुरु जी भी पीछे नहीं हटे, अपने ड्रीम दर्शन देते रहे किसी ना किसी तरह। कभी वो हंस रहे हैं, कभी आते हैं हंसते हैं, कभी स्वरूप दिखाते हैं अपने। बहुत ऐसे चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक और बहुत प्यारा ड्रीम दर्शन था। वो आए मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं आया, वो वहाँ पे एक जगह थी, वो बैठे थे जहाँ तक मैं, हाँ एक जगह थी वो बैठे थे वहाँ। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कैसेट दी, उन्होंने बोला ये सुनो, मतलब ये सुन। तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या 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 वो है ड्रीम। तो जैसे कि मेरे को मेरे कज़न ने बताया था गुरुजी के बारे में, तो मैंने उसे को ये ड्रीम बताया। उसने मुझे बोला कि गुरुजी बोल रहे तू उनके शब्द सुन, उनकी सत्संग सुन। तो क्योंकि जब ये ड्रीम आया था मैं उस टाइम बहुत सोचती थी। मैं उस टाइम मैं खुश नहीं रहती थी, मतलब रीज़न कोई भी हो, बट मतलब मुझे कोई खुशी नहीं रहती थी। जब मैं उस टाइम पे मैं खुश नहीं थी और मैं बहुत सोचती थी, मुझे टेंशन बहुत होती थी। तो उस टाइम गुरुजी ने ये दर्शन दिए कि मेरा शब्द सुन, ये सब। तो फिर मैंने मेरी कज़न को बताया, उसने मुझे बताया, लेकिन तब भी मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और फिर उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया। फिर 2021 में गुरुपुरब वाले दिन गुरुजी ने दोबारा दर्शन दिए। उसमें वो हंस रहे थे। सुबह का सपना था मेरा, मोस्टली मेरे को सुबह ही गुरुजी दर्शन देते हैं सपनों में, बिल्कुल सुबह सुबह। तो उन्होंने मुझे फिर गुरुपुरब वाले दिन दर्शन दिए और उसमें भी वो हंस रहे थे सिर्फ। वो आई थिंक मुझे लगता है गुरुजी बोल रहे थे अब तो मुझ पे विश्वास कर, मैं कितने तेरे को ड्रीम दर्शन दे चुका हूँ, अब भी नहीं करेगी तो कब करेगी। मतलब ऐसे करते करते टाइम बीतता गया और 2020 से 21 आ गया और गुरुजी का दर्शन वाला सिलसिला चलता रहा जब तक गुरुजी ने मुझे इस लायक नहीं समझा विश्वास कर ले अब, तब तक ये सिलसिला सालों भर चलता रहा। फिर 2022 में जब आया 2022, फिर द डे 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे,
गुरु जी का बर्थडे था उस दिन। हमारी सोसाइटी में गुरु जी का फंक्शन हुआ था, बर्थडे का सेलिब्रेशन हुए थे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में गुरु जी की संगत है काफ़ी और मैं भी उस ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। तो उसमें वो गुरु जी का सेलिब्रेशन था, तो मैं अपनी बेटी के साथ गई थी बर्थडे में गुरु जी के। और मेरी बेटी तब 14 मंथ्स की थी। मेरी बेटी 14 मंथ्स की थी और उसको लेके गई थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि गुरु जी है तो सही, मतलब कुछ तो बात है। फिर मैं उस फंक्शन में चली गई, मेरा मन कर रहा था। और ये हुआ था उस दिन कि मुझे अपने घर जाना था और मेरी ऑफिस की मैंने छुट्टी ली हुई थी, मैं भी वर्किंग थी और मैंने छुट्टी ली थी। तो मैं ये सोची थी छुट्टी ली है तो मैं तो अपने घर चली जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, मेरे को मौका मिल जाएगा घर जाने का। मुझे घर जाने का बड़ा वो चाव था हमेशा से, मतलब शादी के बाद मम्मी से मिल लूँ टेंशन, क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे मिलते रहें ताकि उन्हें भी अजीब ना लगे, उन्हें बुरा ना लगे, उन्हें अकेलापन ना लगे। तो मुझे था कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी उस दिन। तो फिर मेरे दिमाग में ये दूसरा थॉट आया कि अगर मैं घर चली गई तो गुरुजी का फंक्शन है, मुझे तो वहाँ पे भी जाना है। ओहो, अब मैं क्या करूँ? मैं कंफ्यूज हो गई, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि बर्थडे उस टाइम पे और आई था, बर्थडे से जाने के मतलब अगर कोई चीज़ बड़ी थी तो मुझे वो अपने घर जाना था। फिर उसके बाद मैं फंस गई, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे तो फंक्शन में जाना था, गुरुजी के बर्थडे पे जाना था। उसके बाद मुझे मैंने मम्मी को कॉल किया ये बताने के लिए मैं आ रही हूँ आज। 7 जुलाई था उस दिन, गुरु जी फंक्शन था शाम को सोसाइटी में। फिर मम्मी मुझे बोलती है आज तो मुझे जाना है कहीं और काम से, तू अगली बार आ जाइयो। फिर मैंने कहा ओ थैंक गॉड ये हुआ, और मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं तो मुझे वहाँ जाना है इसका मतलब। फिर गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया फंक्शन में, और संगत जी मैं बता नहीं सकती वो दिन था और आज का दिन है जो मैं गुरुजी से इतना ज़्यादा जुड़ गई। क्योंकि जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ, इतना पॉजिटिव फील हुआ, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी जब मैंने दरबार में माथा टेका। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं गुरुजी के फंक्शन में गई थी और मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं 7 जुलाई को जुड़ी गुरुजी से। आई थिंक मेरा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ कि मैंने ट्रस्ट करना शुरू करा। और शुक्राना शुक्राना हर पल शुक्राना उस दिन के लिए जिस दिन मैं गई वहाँ। और कहते हैं ना कि गुरु भी अगर थाम ले कि इसको अपनी संगत बनाना है तो वो भी पीछे नहीं हटे, मुझे विश्वास दिलाने में। और शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। फिर मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, कनेक्टेड फील हुआ और मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस वहाँ सुन रही थी, लोगों को देख रही थी और जो शब्द चल रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दैट वॉज सो ब्यूटीफुल। और जब मैंने दरबार में माथा टेका मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई रोज़ेस की, मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी खुशबू, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी वहाँ पे, मेरा मन खुश हो गया जाते ही। फिर उस दिन से शायद मैं गुरुजी से जुड़ना शुरू हुई, वहाँ से मुझे फिर मैंने वहाँ पे जब ख़त्म हुआ बर्थडे सेलिब्रेट एंड हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ पे ना प्रसाद भी था, लंगर प्रसाद भी था। बट आई थिंक मेरे टाइम तक जब मैं बहुत भीड़ थी वो नीचे ना जहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो शायद मैं एंड तक गुरुजी के पास रुकी थी। तो मैं जब बाद में आई तो प्रसाद ख़त्म हो चुका था और मुझे नहीं मिला वो प्रसाद। और मैं शुक्राना करती गुरु जी कि वो नहीं मिला, क्योंकि मैंने सुना था कि वो ख़त्म करते हैं पूरा। और उस टाइम पता नहीं मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ था और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और वो बच जाता और मैं नहीं चाहती थी उनका एक भी दाना बचे। तो ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, बाद में मुझे लगा कि अच्छा वो मुझे नहीं मिला हो। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि मुझे जो भी सेवा कर रहे थे वहाँ पे, मैंने उनको बोला आपके पास स्वरूप है गुरुजी का? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ स्वरूप आपको मिल जाएगा। उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया
उस दिन पहली बार गुरुजी हमारे घर आए थे और वो पॉकेट स्वरूप, क्योंकि मैं चाहती थी मैं अपने मंदिर में गुरुजी को एटलीस्ट रख तो दूँ, तो मैं उनसे मांगा स्वरूप और मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया। पिंक कलर का चोला पहना हुआ उन्होंने, वो छोटा सा है, बहुत सुंदर लगता है मुझे वो स्वरूप। वो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और उसके बाद जब मैंने वो स्वरूप घर पे रखा, विदिन कुछ ही टाइम बाद मेरे घर में इतने चेंजेस आ गए। मेरे घर एकदम पॉजिटिविटी से भर गया, जहाँ पे मैं हमेशा बैठ के नेगेटिविटी मेरे दिमाग में चलती रहती थी। पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आते थे। जॉब में भी, मेरी जॉब भी इतनी, मतलब जॉब अच्छी थी, लोग अच्छे नहीं थे वहाँ पे, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते थे। खुश नहीं रहती थी मैं, हर टाइम ऐसी ही रहती थी, क्योंकि शादी से पहले तो मैं बहुत ही खुश रहती थी ऑब्वियसली। मतलब होता है ना, आपकी एकदम लाइफ बदल जाती है शादी के बाद, तो आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। और मैं कुछ ऐसी खुश नहीं रहती थी। और जब गुरुजी मेरे घर आए तो सब कुछ बदल गया, हर चीज़ पॉजिटिव हो गई, हमारे घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया, सब कुछ। मतलब मैं बता नहीं सकती कि अब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, मैं कैसे बताऊँ। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया। और फिर मेरे घर में शब्द चलने लग गई, गुड मॉर्निंग चलने लग गई। फिर मैं जुड़ती गई गुरुजी से, मेरा विश्वास बनता गया गुरुजी पे। उस टाइम मैं ना जॉब कर रही थी और जुलाई की बात है मेरी, और उस टाइम मेरी बेटी 14 मंथ्स की थी। तो हमारे यहाँ ना एक बेबी, मतलब मेरी बेटी को संभालने के लिए लड़की रखी हुई थी क्योंकि मैं 6 महीने में ही अपनी बेटी को छोड़ के चली गई थी ऑफिस। मुझे जाना पड़ा क्योंकि किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मुझे अपना ऑफिस कंटिन्यू करना पड़ा। और कोविड टाइम की वजह से मेरे हस्बैंड की भी मतलब प्रॉब्लम आ गई थी ऑफिस में, सैलरीज वगैरह, आई थिंक बहुत लोगों की सैलरीज कट हुई थी, तो मैं जॉब करना पड़ा था मुझे। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। फिर जुलाई के बाद गुरुजी हमारे घर आए। फिर उसके बाद अगस्त में क्या हुआ, मतलब वो लड़की जो थी बेबी को संभालती थी वो चली गई और वो बीमार पड़ गई, और मैं सडनली मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, मेरी जॉब छूट गई। लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ संगत जी, मानोगे नहीं, मुझे लग रहा था पता नहीं अब कैसे चलेगा। जैसे ही मेरे घर जो गुरुजी ने बताया 7 जुलाई को गुरुजी आए, उसके बाद जुलाई अगस्त में मेरे हस्बैंड की जो सैलरी इतने टाइम से बढ़ नहीं रही थी, जो भी हो रहा था, 2 साल हो गए थे, 2.5 साल हो गए, आई थिंक 2.5 साल हो गए होंगे। तो वो, और मुझे कोई उस चीज़ से नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सॉरी, फिर वो टाइम मुझे गुरुजी ने दिया था क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती थी। अब सब ऑफिस होता है तो सब बिज़ी तो रहते ही हैं। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, हम थी लेट सुबह जाते थे फिर आते थे, पूरा दिन ही लग जाता था। गुरुजी ने दिया वो मुझे टाइम, उन्होंने विश्वास और बढ़ाया क्योंकि मैं विश्वास करने लगी थी, बट ऐसा नहीं हुआ था कि बिल्कुल जैसे होते ना बिल्कुल अच्छी पक्की संगत। तो गुरुजी ने वो मुझे टाइम दिया, शुक्राना गुरुजी उस टाइम के लिए। अगर मेरी जॉब नहीं छूटती तो मैं तो सब कुछ नहीं जान पाती गुरुजी के बारे में। फिर उसके बाद मैंने इतने सत्संग सुने, इतनी कुर्बानी, इतने सत्संग चलते रहे मेरे। जब भी मेरी बेटी सोती थी तो वहाँ मैं अपने सत्संग लगा के बैठ जाती थी और मेरे सारे आंसर सत्संग से मुझे मिलते आते थे। तो वो टाइम्स था, अगस्त में मैंने छोड़ी थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, मेरी सैलरी भी इश्यूज ठीक हो गए थे हस्बैंड का। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत है, तो लेकिन मेरा बच्चा था पहले, तो मैंने इसलिए दोबारा ज्वाइन नहीं किया। और मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को खुद संभालूंगी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती। अभी तो मेरी बेटी 19 मंथ्स की हो गई है, बट अभी भी ये छोटी है, तो अभी भी किसी के पास रुकती भी नहीं है ये।
तो शुक्राना गुरुजी, आपने ठीक कर दिया उस टाइम इशू सारा, जो भी सैलरी की इश्यूज़ थी जिस वजह से मुझे जॉब नहीं करनी पड़ी। और मुझे टाइम दिया गुरुजी के बारे में जानने का, और मैंने बहुत सत्संग सुने। आज मैं इतनी ज़्यादा गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ उस टाइम से लेकर अभी तक। मतलब गुरुजी तो इतने टाइम से मुझे बोल रहे थे और उन्होंने मुझे अब जुड़वाया है। फिलहाल कोई बात नहीं, गुरुजी चाहते थे, ये सब तो गुरुजी ही करते हैं जो भी करते हैं। बट वो टेस्ट भी बहुत लेते हैं और मैं भी फिर पीछे नहीं हटती, क्योंकि गुरुजी भी पीछे नहीं हटे हैं विश्वास दिलाने में। 2-2.5 साल तक मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। उनके हर टेस्ट में मैं पास होने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ। क्योंकि आप वही है ना कि देखो, प्रॉब्लम लाइफ में आती ही आती है। प्रॉब्लम के बिना तो कोई लाइफ होती ही नहीं है। फिर तो शायद ज़िंदगी जीने का भी मज़ा नहीं है। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो प्रॉब्लम आएगी तो उसको गुरुजी का नाम लो। प्रॉब्लम बहुत बड़ी भी छोटी लगेगी, लेकिन अब कभी पीछे मत हटो कि गुरुजी मेरे साथ ये क्या कर दिया, क्या हो गया। नहीं, जो भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, गुरुजी करवा रहे हैं। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, वो आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपका हाथ गुरुजी ने पकड़ा है। अगर आपका हाथ एक बार पकड़ लिया तो वो तो छोड़ेंगे ही नहीं। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा, उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। और यही बोलूँगी संगत जी, हर टाइम आपको पॉजिटिव रहना रहोगे तो अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे। और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी जॉब भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को सब कुछ मिल गया, मेरे गुरुजी मुझे मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। और उसके बाद बस सत्संग छोटे छोटे बढ़ते गए मेरे, मैं जुड़ती गई, सत्संग सुनती रही। और मुझे बहुत अच्छा लगता था सत्संग सुनना कि आज क्या सत्संग है, आज आंसर्स मिल जाते थे मुझे हर चीज़ के। मेरी बेटी ने भी तंग नहीं करा मुझे सत्संग सुनने में, वो अपना खेलती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ। उसके बाद मेरा मन था मंदिर जाने का, था कि अब मंदिर तो मैं जाऊँगी ज़रूर। तो मैं बहुत टाइम से सोची थी मंदिर जाऊँगी, बट कहते हैं जब गुरु जी का बुलावा आएगा तभी जाएंगे, हो पाएगा। फिर मैं सोचती रह गई, पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं मंदिर तो नहीं जा पाई इतनी जल्दी। बट गुरु जी ने जब बुलाना था तब मैं गई। और मैं फिर आया 4 दिसंबर 2022 में। फिर क्या हुआ, फिर बीच में, लेकिन इससे पहले भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन देते रहे, कभी कुछ। एक दिन हाँ, मंदिर का मैं बोल रही थी, मुझे मंदिर जाने में मन था, तो गुरुजी का ड्रीम दर्शन दिए कि मैं एक बहुत बड़ी जगह पे हूँ, बहुत साफ़ सुथरी जगह है। वो मंदिर था और बहुत सुंदर मंदिर था। और हालांकि मैं आज तक मंदिर भी नहीं गई, फिर गई थी तब तक। और गुरु जी को मैं ढूंढ रही हूँ मंदिर में, और मैं ढूंढ रही हूँ गुरु जी कहाँ हैं। मंदिर में आ गई, मैं ढूंढ रही हूँ और बहुत रश है, और मेरे को गुरु जी मिल ही नहीं रहे थे। फिर जब मैंने पलट के देखा तो गुरु जी खड़े थे मेरे पीछे, वो हंस रहे थे। उन्होंने वाइट चोला पहना हुआ, तो इतने सुंदर लग रहे थे। गुरु जी ने मुझे ये बताया कि मैं तेरे पास ही हूँ, तू मुझे ढूंढेगी, तुझे मंदिर आना है। मंदिर आने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, मैं तो तेरे तब भी पास हूँ, जब भी तू मुझे याद करेगी मैं तेरे पास ही रहूँ। तो शुक्राना गुरुजी दर्शन देने के लिए। आपने पहले ही मुझे मंदिर जाने से पहले ही मंदिर बुला लिया। मंदिर मैं आपको ढूंढ रही थी और मुझे आप मिल गए, पीछे खड़ी थे वो मेरे, और हंस रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप तो ये रहे, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। और वो बहुत सुंदर लग रहे थे वाइट चोले में, और वो हंस रहे थे। फिर 4 दिसंबर 2022 जस्ट लेटेस्ट मैं मार्केट गई थी। और उससे पहले क्या था कि मैं जहाँ नाश्ता करती हूँ बैठ के टेबल पे, वहाँ पे सामने एक खाली स्पेस है। मैं सोच रही थी जब मेरा घर में गुरुजी बड़े स्वरूप में आएंगे तो मैं यहीं लगाऊंगी उनको, क्योंकि वो मंदिर का स्पेस है, मंदिर है वहाँ पे, और वहीं वो स्पेस खाली है। और बिल्कुल वो हर किसी के रीच में है, और हर कोई आराम से गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं मेरे घर में एंट्री करते ही। तो मैं सोचती थी जब मैं गुरुजी को आएंगे मैं यहाँ लगाऊंगी उनको।
तो 4 दिसंबर 2022 में मैं मार्केट गई थी किसी काम से। मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो गोलगप्पे खाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो लेट हो रहा है, चल वापस चलते हैं, अब नहीं 3 बज गए हैं, फिर खाना खाएंगे हम लोग। फिर हम चले गए आगे को। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चलो खाते हैं। मैंने कहा आज इनको क्या हो गया। हालांकि मेरे हस्बैंड कभी मार्केट में रुकते नहीं हैं, वो रुक गए और फिर हम वापस गए। जहाँ हम गोलगप्पे खा रहे थे जस्ट उसके जस्ट बगल में जो दुकान थी, फ्रेम वाले की दुकान थी, फोटोग्राफ आई थिंक आई डोंट नो, वो फ्रेम वाला था। उसके उसके जहाँ वॉल पे वो दुकान भी नहीं थी, वो जस्ट ऐसी ओपन स्पेस टाइप नहीं होता गोलगप्पे के साथ, ही कोई गैप भी नहीं था। तो वहाँ पे गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हुए थे, और एक छोटा एक बड़ा, और दोनों सेम पोस्चर में थे, दोनों सेम थे, बस साइज़ का फ़र्क था। फिर मैंने नज़र गुरुजी पे गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो यहाँ पे भी हो। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने जैसे गुरुजी को देखा मैंने कहा ये तो गुरुजी मेरे साथ ही जाएंगे अब घर। आई थिंक वो गुरुजी चाहते थे कि मैं तेरे घर आऊँ, तू चाहती है यहाँ लगे, मैं यहाँ लगूँगा। हाँ, तो मैंने सुना, तब तक मुझे नहीं पता था कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं, मुझे नहीं पता था तब तक। दिमाग में आया कि पता नहीं, अचानक से दिमाग में आया गुरुजी अब तो आप मेरे घर जाओगे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरे हस्बैंड टोकेंगे कि मतलब, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, वो आज भी नहीं मानते गुरुजी को। वो तो गुरुजी की मर्ज़ी है, जब उन्हें वो मनवाएंगे कोई बात नहीं, सबका अपना अपना होता है, वो गुरुजी की मर्ज़ी है। मैंने कहा ये टोकेंगे, मैं खरीदूँगी तो। मैंने गुरुजी को मन में बोला गुरुजी अगर टोका टाकी हुई तो मैं तो नहीं लूँगी, ये नहीं लेके जाऊँगी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं प्यार से आपको बुलाना चाहती हूँ, उसमें टोका टाकी मेरे को पसंद ही नहीं है। फिर मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, उन्होंने पता था मैं मानती हूँ, तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए। उन्होंने बोला, मैं हैरान थी, उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा क्या बात है, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। फिर मैं ख़रीदने लगी। हाँ, इन्होंने ये ज़रूर बोला था कि मंदिर से मिल जाएगा। फिर मैं इतनी एक्साइटेड थी, बट ये टोकना नहीं हुआ। आई थिंक उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं ये नहीं लेना, नहीं ऐसा कुछ। अगर मना करते तो मैं नहीं लेती, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लाती गुरुजी को। फिर गुरुजी की मर्ज़ी की, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मैं ख़रीद रही थी, मैं तो सोच रही थी मैं छोटा सा ले लेती हूँ, थोड़ा छोटा है कोई बात नहीं। इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला अब खरीद रही है तो बड़ा ही ले ले। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, आप तो, मैं सोचती थी तो आप हमारे साथ चल रहे हो। फिर उस शॉपकीपर ने बोला कि ये फ्रेम के पैसे हैं सिर्फ, अंदर जो है ये प्रिंट जो गुरुजी का है उसके पैसे नहीं है। उसने बस ये बोल दिया और मैंने ख़रीद लिया। तो मुझे बाद में पता चला वो तो ख़रीदते ही नहीं हैं, अब मुझे पता चलता है। तो फिर मैंने कहा अब गुरुजी की मर्ज़ी थी तो वो आए हैं, और तब तक तो मुझे पता भी नहीं था ख़रीदते नहीं हैं। तो उस दिन गुरुजी हमारे घर आए, गुरुजी महाराज हमारे घर आए। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं, जब वो मेरे घर आ रहे थे 4 दिसंबर गुरुजी आए, उसी दिन दैट मीन्स प्रीवियस नाइट को उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, ड्रीम दर्शन, कि वो हमारे छोटे वाले कमरे में बैठे हैं। उसी जस्ट उसके एक दिन पहले जब मैंने ख़रीदा और जब मैं लेकर आई तो मेरे हस्बैंड ने ना नीचे रख दिए थे, पेपर बंधा हुआ था, पेपर चढ़ा हुआ था। मैंने कहा ये कैसे इन्होंने नीचे रख दिए। मैंने उठाए फटाफट, जिस गेट की एंट्री करती है इन्होंने साइड में आगे रख दिए, क्योंकि ये मानते नहीं है, इसलिए पता नहीं इन्होंने, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने फटाफट उठाया, मैंने देखा, मैंने उठा दिए और मैंने कहा अभी मैं कहाँ रखूँ गुरुजी को। इन्होंने बोला छोटे वाले कमरे में रख दे, और मैंने ड्रीम दर्शन में गुरुजी को उसी रूम में देखा था जस्ट एक दिन पहले। मैंने कहा गुरुजी तो पहले ही आ गए थे, और ये हुआ था कि जब मैंने देखा था गुरुजी को वो हंस नहीं रहे थे। मैं यही सोच रही थी अगले दिन, यहाँ गुरुजी ड्रीम दर्शन में आए, वो हंस क्यों नहीं रहे थे, वो कुछ मेरे से नाराज़ है क्या, क्या हो गया, मैंने क्या ठीक से उनको माना नहीं, ये वो मैं सोचने लगी। तो अगले दिन जो स्वरूप आया वो गुरुजी का रॉक स्टार स्वरूप था, जिसमें वो फुल स्माइल दे रहे हैं
और वो इतना प्यारा स्वरूप है, वो बड़े मंदिर में भी लगा हुआ है, आई थिंक नितिन अंकल के दरबार में भी लगा हुआ है। वो स्वरूप मेरे घर में आया और गुरुजी ने एक बार फिर मुझे बोला कि ज़्यादा मत सोचा कर, मैं खुश हूँ, मैं देख ले, मैं खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। मतलब शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि इस लायक समझा हम लोगों को। हम लोग तो इंसान हैं, इतनी गलतियां करते हैं, इतने पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, बस उन पे विश्वास करो और अपना लाइफ में पॉजिटिव रहो, उन पे आगे बढ़ो विश्वास के साथ। वो सब कुछ देखते हैं, उनको सब कुछ पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मांगना भी नहीं है। कभी गुरुजी से कुछ मत मांगना, कभी भी। बस गुरुजी से गुरुजी को मांगो, बस बहुत है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने अपना सत्संग, अपनी जर्नी शेयर की हम सबके साथ। कैसे आपको गुरु जी ने साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए, और ये बहुत सारी संगत ये बात बता चुकी है कि साईं के रूप में हमें दर्शन दिए, माता रानी के रूप में दिए, गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए। देखिए, बात इतनी सी है कि जो मन के भाव में आप सोचेंगे, गुरु जी को ही नहीं, किसी को भी, जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी आस्था दृढ़ होगी, यानी कि 100% आप विश्वास करेंगे, उस दिन आपको, हमको वो उसी रूप में दर्शन दे देंगे। क्योंकि जो इनका एंड सोर्स है ना सबका, वो एक लाइट ही है, जिससे सब सूर्य के एक सारे प्रकाश से निकल रहे हैं। कृष्ण हो, राम हो, गुरु नानक देव जी हों, गुरु जी हों, सब एक ही हैं। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी से एक महिला भक्त कहने लगी, महाराज, मैंने सुना है आप सभी के दुख दूर करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं रोज़ सेवा करती हूँ, फिर भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों? श्री गुरु नानक देव जी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी कहने लगे, भंडारे का मतलब है इच्छा अनुसार जो मिला वो खा लिया और एक रोटी खाकर प्रभु का शुक्राना किया। पर तू रोज थैलियों में दाल, सब्जी, रायता, खीर भर भर के अपने घर ले जाती है और बचा हुआ बासी भंडारे की तरह उसे कूड़ेदान में फेंक देती है या जानवरों को डाल देती है। तुम नहीं जानती कि गुरु के लंगर में कितनी शक्ति होती है। तुम जो भंडारा फेंक देती हो, उससे पता नहीं कितने लोगों का कल्याण होना था। और तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए, और तुम उनके सारे दुख अपने घर ले आती हो, इसलिए दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चुगने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता। भक्त की आंखों से पर्दा हट गया, वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, अब मैं नियम अनुसार लंगर करा करूंगी और अपने घर कभी भी लंगर नहीं लाऊंगी। गुरुजी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है, पर उसे पता नहीं चलता, इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। झूठन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लंगर प्रसाद को भर भर कर घर नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का एक भी कण नहीं छूटना चाहिए, उसका एक कण भी कृपा से भरपूर होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो हम सबको पहले ही पता है। जैसा गुरुजी के लंगर में होता है कि वहीं पर लंगर खाएं, एक कण भी ना छोड़ें। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, मैं ये फॉलो करता हूँ, बाकी जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो कई बार मेरी बेटी मांग भी लेती है लंगर, बट मैं ऐसा बोलता हूँ, मांग लेती है तो मैं कुछ बोलता नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो लंगर एक बारी में थाली में आ गया
बस वही हमारा प्रसाद है, उसी को हमें, वही हमारा प्रसाद है, बस उसी को हमें खाना है। बट ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे संगत बार बार रिफिल करवाते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी धारणा है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं रिफिल वगैरह नहीं करवाता, और जो प्रसाद मिल गया वही प्रसाद को मैं खा लेता हूँ। और स्टोरी में भी काफ़ी कुछ चीज़ें वैसे ही हैं। तो आई होप कुछ ना कुछ हम सबको स्टोरी से, सत्संग से सीखने को मिला हो। वंस अगेन हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। 2023 बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं, मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से शेयर करूँगा। 10 मिनट का सत्संग कम से कम हो और मैक्सिमम 30-40 मिनट का, 10 मिनट से कम ना हो और 30-40 मिनट से ज़्यादा ना हो। पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना हो। मैंने आज कुछ सत्संग सुने, 5-5 मिनट के थे वो, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने 2-2, 3-3 मिनट के सत्संग भेजे हैं, आप 10 मिनट का सत्संग भेजिए। और कुछ सत्संग में बहुत सारा शोर है तो वो हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्संग में बहुत आवाज़ डिस्टर्बेंस होती है, तो वो सत्संग नहीं हम संगत के आगे रख पाते हैं। तो सत्संग भेजने से पहले ज़रूर सुन लीजिए कि कोई शोर तो नहीं है, पंखा वगैरह बंद करके सत्संग की रिकॉर्डिंग कीजिए। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा, गुरु की आज्ञा हुई, कृपा हुई तो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी, बाय बाय, थैंक यू।